कल से मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही बकवास जारी था। उन सब पर विराम लगाते हुए लालू जी ने जो कठोर निर्णय लिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सबके लिए कल से मजाक था, सब मजाक बना रहे थे, मैं देख रही थी। अभी कल तक जो पुरुष समाज ब्लू ड्रम की बात कर रहे थे, महिलाओं पर आरोप लगा रहे थे, वो अचानक महिला के हक अधिकार और बेचारी महिला बोलने पे उतारू हो गए। तरह तरह के आरोप लालू जी पे लगाए जा रहे थे। मैं पूछती हूँ कि जब ऐश्वर्या से शादी हो रही थी तो क्या तेज प्रताप के हाथ पैर बांध के लालू जी और राबड़ी जी ने शादी करवाई थी? क्या किसी ने देखा था कि तेज प्रताप के चेहरे पे कोई गम है, कोई सिकन है? फिर भी हद है कि लालू जी ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। भाई लालू जी ने जो अभी किया है, किस बाप में इतनी हिम्मत है जो वो कर दे? चाहे पुत्र नालायक हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, हर पिता अपने पुत्र के साथ खड़ा होता है, लेकिन ये लालू जी हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने सत्य का और न्याय का रास्ता चुना है। चाहते तो लालू जी भी चुप रह सकते थे और बेटे का साथ दे सकते थे, कोई क्या ही कर लेता, लेकिन लालू जी ऐसा नहीं करते। मैं जानती थी, लेकिन ये भी जानती हूँ कि एक पिता होने के नाते उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। पर सारे दुख को झेलते हुए उन्होंने जो मिसाल पेश की है देश के सामने, समाज के सामने, उसकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है। लालू जी ऐसे ही मसीहा नहीं बने, उन्होंने उदाहरण पेश किया है समाज के सामने, और एक बार फिर उन्होंने उदाहरण पेश कर दिया कि एक बाप कैसा होना चाहिए, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। हर नाते रिश्ते से ऊपर कर्तव्य होता है, वो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। ऐसे ही मैं ईश्वर नहीं मानती लालू जी को, मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मैं आपकी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। जय लालू जी, जय राबड़ी जी। हाँ, एक बात और कहना चाह रही थी। इन सारे मामलों में मैंने बहुत सारे आरजेडी के समर्थकों को ये भी कहते देख रही हूँ कि शायद ऐश्वर्या ने जो आरोप लगाया था वो सच था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं शायद उस समय राबड़ी जी से मिले नहीं होंगे। जिस दिन की ये घटना है, जब आरोप लगा रही थी ऐश्वर्या, उससे एक दिन पूर्व रात के 10 साढ़े 10 बजे मैं राबड़ी जी से उन्हीं के आवास पे मिली थी। उस दिन राबड़ी जी गर्दन भी हिला नहीं पा रही थी, अपने हाथ नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि बहुत तेज सर्वाइकल का दर्द हो रहा था और गर्दन हिलाने से भी उन्हें उल्टी आ रही थी, चक्कर आ रहा था। ऐसी अवस्था में क्या लगता है कि कोई औरत एक जवान औरत को मार सकती है, उस पर हाथ उठा सकती है, जिसका खुद का हाथ ना उठ रहा हो, जो गर्दन ना हिला पा रही हो, जिससे चक्कर आ रहे हो? तो ये जो आरोप है ऐश्वर्या का, वो बिल्कुल झूठ है। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए मैं उन सभी लोगों को इतना कहूँगी कि सच, जब तक कोई सच नहीं जानता हो किसी पे आरोप मत लगाओ। आरोप लगाना सबसे आसान है। मैं अभी भी तेज प्रताप पर कोई आरोप नहीं लगा पा रही, क्योंकि मैं ये सच नहीं जानती कि तेज प्रताप भी ऐसा क्यों किए। इस क्यों का जवाब तो तेज प्रताप को ही देना होगा। पर खैर, जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, और उसको देखते हुए लालू जी ने जो निर्णय लिया है उसका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।